जनता के भरोसे पे कायम रहा, उनका प्यार मिला, समर्थन मिला, जीतूंगा तो निश्चित रूप से उनके लिए ही काम करूंगा। मेरी पूरी जिंदगी उनके लिए समर्पित। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी अच्छी नीति है। नौकरी छोड़ा है, सामाजिक जीवन में आकर के लोगों का जो अथाह प्यार मिल रहा है और अपनी पार्टी का जो प्यार मिल रहा है, जो भरोसा मिल रहा है, वह निश्चित रूप से बेहतर है। आप सभी मीडिया भाइयों के चैनलों के माध्यम से मैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, युवा भविष्य, बिहार के रोजगार पुरुष के रूप में जाने जाने वाले तेजस्वी यादव जी और अपनी पार्टी जो सामाजिक न्याय की विचारधारा की पार्टी है, इनके सभी तमाम कार्यकर्ताओं के प्रति आभार और दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिन लोगों ने अपनी विरासत को, अपनी सामाजिक न्याय को, गरीब गुरबों की आवाज को और अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और मजदूरी को देखा, समझा और उनके अनुरूप उन्होंने फैसला किया और फैसला है कि महिषी विधानसभा का मुझे प्रत्याशी बनाया गया। तो मैं हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता के साथ आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, युवा भविष्य तेजस्वी यादव जी, राजमाता राबड़ी देवी जी, बहन मीसा भारती जी और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के प्रति आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। क्या कि सर नौकरी छोड़कर पॉलिटिक्स में आ जाना, इस तरह से एक फैसला लेना? ये फैसला तो हालांकि 10 साल पुराने हो गए, लेकिन अगर उस संदर्भ में आप पूछ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये मैं बताना चाहूंगा कि जो वर्तमान सरकार बनी हुई थी, जो काम करने के ढर्रे बने हुए हैं, जो सिस्टम बना हुआ है ब्यूरोक्रेसी का, इसमें ईमानदारी पूर्वक अपने जीवन को निर्वहन करना और ईमानदारी के साथ नौकरी करना बहुत कठिन हो रहा था। और मैंने अपने जीवन के शुरुआती दौर से, जब से मेरे माता पिता, मामा मामी और मेरे परवरिश करने वाले तमाम और शिक्षा और संस्कार से समृद्ध करने वाले गुरुओं ने जो सिखाया है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी अच्छी नीति है। उसके साथ मुझे काम करने में बहुत दिक्कत आ रही थी और यही वजह है कि रात दिन जो टकराहट शुरू हुई, यह टकराहट होते होते भ्रष्टाचार और उनमें संलिप्त लोगों के विरुद्ध काम लड़ते लड़ते अंततः हमें यहाँ तक आना पड़ा। और राजनीति में आकर के मैं आज सामाजिक न्याय, गरीब गुरबों की हक की लड़ाई और सिस्टम में चंद गलत लोगों की वजह से जिस तरह से गरीबों की हकमारी होती है, उसके विरुद्ध खड़ा हूं। तो इसलिए मुझे कोई पश्चाताप नहीं है, कोई मुझे आत्मग्लानि नहीं है। मैं मजबूती के साथ कहना चाहूंगा कि मैंने नौकरी छोड़ा है, सामाजिक जीवन में आकर के लोगों का जो अथाह प्यार मिल रहा है और अपनी पार्टी का जो प्यार मिल रहा है, जो भरोसा मिल रहा है, वह निश्चित रूप से बेहतर है। और मैं जब अगर जनता के भरोसे पे कायम रहा, उनका प्यार मिला, समर्थन मिला, जीतूंगा तो निश्चित रूप से उनके लिए ही काम करूंगा। मेरी पूरी जिंदगी उनके लिए समर्पित है। इस बार आप अपने क्षेत्र में किन मुद्दे पे के लिए सर लड़ रहे हैं? मेरा यही है कि भय, भूख और भ्रष्टाचार के विरुद्ध मैं शुरू से बोलता रहा हूं, लड़ता रहा हूं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार और अपने संगठन के माध्यम से इन तीनों चीजों के लड़ा हूं। विकास हमारा एक मुद्दा है ही, लेकिन भय, भूख और भ्रष्टाचार एक बड़ा मकर जाल है। इस मकर जाल को तोड़े बिना निश्चित रूप से विकास की बेहतर परिकल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना, विकास को तजब्बू देना, गरीब गुरबों की हक की लड़ाई लड़ना और जो वहाँ के विकास के, जो स्थानीय विकास के चीजें हैं, उन चीजों को चिन्हित करके उसको निश्चित रूप से आगे बढ़ाना, विकास को गति देना, यही हमारे मुद्दे रहेंगे। क्योंकि महिषी के संदर्भ में जब मैं कभी बात करूंगा तो निश्चित रूप से उन चीजों को रेखांकित करूंगा जिसको लेकर के मैं काम करूंगा। युवाओं के लिए तेजस्वी यादव, युवा में क्रेज तेजस्वी यादव ज्यादा है, आप युवा के लिए क्या करना चाहिएगा? युवा के लिए आप क्या करना, ये कोई प्रश्न पूछने की बात है? ये तो यूनिवर्सल हो गया ट्रूथ। भावनात्मक मुद्दे पे राजनीति की जा रही थी, जो हमारे बिहार को बदनामी की गर्त में धकेल रहा था कि लगातार भावनात्मक मुद्दे पर, जाति, धर्म, मजहब की उन्मादी वातावरण पे हम लोग वोट कलेक्ट करते थे और सत्ता में बने रहते थे। उनको तेजस्वी यादव जी ने बदल दिया। रोजगार के मुद्दे पर, अवसर के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर, योग्यता के मुद्दे पर उन्होंने चुनाव लड़ा और परिणाम आपके सामने है। इसलिए हम कहेंगे निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है, किसी कहने की जरूरत नहीं है, और वह रोजगार पुरुष के रूप में जाने जाते हैं।